प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, हिंदू धर्म में कुछ लोग जिनको इष्ट मानते हैं, अपना परमात्मा मानते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण जी को अपना परमात्मा मानते हैं, इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो उनकी भक्ति में वो लोग एक कीर्तन करते हैं जिसमें कहते हैं हरे रामा राम राम हरि हरि, हरे रामा हरे कृष्णा हरि हरि, हरे रामा राम राम हरि हरि। इस कीर्तन को वो लोग चाहे शादी हो, विवाह हो, कोई शुभ कार्य हो या कोई अशुभ कार्य हो, किसी की 13वीं हो, कोई मर गया हो, इस कीर्तन को वो सभी करते हैं बड़े प्रेम से। आज हम आप सभी को इस कीर्तन के विषय में बताएंगे कि इस कीर्तन को करने से पाप मिलता है कि पुण्य मिलता है। ये कीर्तन करना सही है या गलत? सज्जनों, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये कीर्तन हिंदू धर्म में बहुत जोरों शोरों से चलता है। इस कीर्तन को गाने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो राम जी हैं, वो जो कृष्ण जी हैं, वो हमारे ऊपर बहुत खुश होंगे, और ऐसे एक उच्च कोटि के लोग भक्ति मानते हैं इस कीर्तन को गाना। सज्जनों, विचार करिए कि रामकृष्ण आपके परमात्मा हैं, आपके भगवान हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, आप उनको अपना इष्ट आराध्य मानते हैं, और उनके नाम को आप लोग रिरियाते हैं, अभद्रता से बोलते हैं हरे रामा। हरे शब्द जो होता है ये बहुत नीचे तकवे का शब्द है। हरे कभी कभी जानवरों को भी बोला जाता है, और हरे शब्द अपने से नीचे के जो छोटे लोग होते उन्हें बोला जाता है। जैसे हरे ये काम कर दे, हरे वो काम कर दे। हरियाणा में ज्यादातर हरे शब्द बोला जाता है। हरे कित जा रहा है, हरे कित कर रहा है, मतलब कि हरे शब्द जो है वो कहीं कहीं जानवरों को भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जानवर जब चराने जाते हैं तो चरवाहा जो है हरे शब्द का इस्तेमाल जानवरों के लिए करते हैं, और उसी शब्द का इस्तेमाल ना जानने के कारण आप सभी अज्ञानतावश अपने जिनको आप भगवान मानते हैं, राम और कृष्ण को, उनको कर देते। क्या कहते हैं? हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना गलत शब्द है ये। आप लोग सोचते हैं कि इस कीर्तन को सुनने के बाद राम और कृष्ण खुश होते होंगे? आप शुक्र मनाइए कि राम और कृष्ण इस धरती पर है नहीं, ना ही वो असली परमात्मा है, ना ही प्रभु है। वो तो एक जीव थे जो चले गए, अपना समय पूरा हो गया, उनका जीवन काल पूरा हो गया, नहीं है। अगर होते और उनके साथ सामने आप हरे रामा हरे कृष्णा करते ना, तब वो आपको बताते। कोई भी व्यक्ति आकर के, जैसे आपका नाम रमेश है, और कोई व्यक्ति आपको कहे कि हम आपको बड़ा मानते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी आराधना करते हैं आपकी, और उसके सामने कह दे आप हरि रमेशवा हरे रमेशवा, हरे रमेशवा हरि हरि, इतना शब्द आप कहेंगे तो भक्ति पूजा तो बाद में, वो पहले आपकी धुलाई जरूर कर देगा कि तुम मुझे मानते हो, पूजा करते हो, और मेरे नाम को रिरिया रहे हो, हरे हरे कर रहे हो मुझे।
मेरा नाम रमेश है तो तुम रमेशवा कह रहे हो और साथ साथ हरे लगा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं खुश हो जाऊंगा। प्यारे सज्जनों, आप सभी विचार करिए कि जो लोग आज समाज में हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे करते हैं, क्या ये सत्य करते हैं? कितना बड़ा रेरी शब्द है ये नहीं जानते। वो सोचते हैं राम और कृष्ण हमसे बड़ा खुश होंगे। है नहीं ना धरती पर। अगर होते तब आपको समझाता कि हरे हरे रामा रामा कहने का क्या मतलब है। उनका शुद्ध नाम राम है। राम कहना चाहिए अगर आपको कहना ही है तो। हरे रामा कितना गंदा शब्द है। अगर आपका बेटा ही आपको हरे पपवा 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 हरे हरे कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सभी इस वाणी पर जरूर विचार करें कि जो आज हिंदू धर्म में हमारे ब्राह्मण भाई जिनको परमात्मा मानते हैं राम और कृष्ण को, उनको कहते हैं कि हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। विचार करिए सज्जनों, क्या ये शब्द आपको सही लग रहे हैं? कितना रेरी शब्द और कितना अपमान भरा हुआ है इन शब्दों में। आपको ही कोई हरे हरे कहने लगे आकर के और नाम को आपको उल्टा ढंग से रेरी पार कर ले आपके नाम को, तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? बताइए आप। जैसे आपका नाम अनिल है और आपका बेटा जो है आपको कहे हरे अनिलवा हरे अनिलवा हरे अनिलवा हरे हरे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बताइए। आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि यदि आपका नाम अनिल है और आपका बेटा दिन भर संकल्प ले ले कि मुझे 24 घंटा अपने पिताजी को कहना है हरे अनिलवा हरे अनिलवा हरे अनिलवा हरे 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 अनिलवा हरे अनिलवा हरे अनिलवा हरे हरे। विचार करिए आप कि आपका बेटा 24 घंटा अगर इस तरह कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप तो 2-4 थपड़ा मारेंगे और कहेंगे भाग जा, घर से निकल जा, बाप का सम्मान करना नहीं जानता है तू। तो आप लोग विचार करिए, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो जिनको आप राम कृष्ण को परमात्मा मानते, भगवान मानते हैं, उनको कैसे अच्छा लगता होगा? और आप 1-2 बार नहीं, कोई तो 24 घंटे का संकल्प लेते हैं कि अपने भगवान को रिरियाना है, हमें रेरी पारना है, उनके नाम को खड़े शब्दों से पुकारना है। 24 घंटे का संकल्प लेते हैं। कोई 24 घंटे का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 11 दिन का। ऐसा लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प के साथ साथ अच्छी तर्ज बनाते हैं। खूब फिल्मी दुनिया की तर्ज पर गाएंगे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। खूब फिल्मी दुनिया की तर्ज पर गाते हैं और सोचते हैं कि मुझे पुण्य प्राप्त होगा और मुझसे मेरे राम मेरे कृष्ण मुझसे खुश हो जाएंगे। पुण्य तो प्राप्त नहीं होगा, तुम पाप के भागी जरूर बनोगे, क्योंकि जिसको तुमने प्रभु माना, जिसको भगवान ईश्वर माना, उसका तुम सम्मान नहीं कर पाए। तुमसे बड़ा पाप का भागी कोई बन नहीं सकता है, कोई हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने इष्ट का, अपने प्रभु, अपने आराध्य का सम्मान नहीं किया, उनके नाम को रेरी किया और खड़े नामों को तुमने बोला, हरे हरे किया, उनके राम को रामा कह दिया, कृष्ण को कृष्णा कह दिया, और एक बार नहीं 24 घंटा गाने का संकल्प ले लेते हैं आप लोग। कहिए कितनी बड़ी मूर्खता आप लोग अपने जीवन में करते हैं। विचार करके जरा आप सभी बताइए। 1-2 बार नहीं, मतलब 24 घंटे का, 5 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का संकल्प लेते हैं। चाहे शादी का हो दिन, चाहे विवाह का दिन हो, चाहे आपका कोई मरा हो, 13वीं हो, चाहे लड़का का जन्मदिन हो, कुछ भी हो, हरि कीर्तन रख देते। और किसे नाम क्या दिया है? कीर्तन। नाम क्या देते हैं लोग? कहते हैं कीर्तन है, हरि कीर्तन। ये हरि कीर्तन नहीं,
ये हरि का अपमान है, अपमान आपके। जिनको आप हरि मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, भगवान ईश्वर मानते हैं, उनका ये सम्मान नहीं, उनकी ये भक्ति नहीं, ये अपमान है, अपमान। अब तो ये है कि वो है नहीं इसलिए आप कुछ भी कह लो चल जाता है, मगर यदि होते तो कभी नहीं कहते। जब तक राम का जी का राज्य था और कृष्ण जी थे, तब तक उनके सामने कोई नहीं कह पाया हरे रामा 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 हरे हरे, क्योंकि अगर कहता ना उनके सामने कोई, तो वो अच्छे से उसे समझा देते कि हरे कहने का मतलब क्या होता है, अच्छे से उन्हें समझा देते इस बात को कि हरे कहने का क्या मतलब होता है। अब तो वो है नहीं, ना राम जी है ना कृष्ण जी है, तो जो मर्जी आए, जो मन में आए आप बोल लो और सोचो कि भक्ति है। ये भक्ति नहीं, ये एक अंधविश्वास है, पाखंड है, एक आपके इष्ट आराध्य का अपमान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पुण्य तो नहीं प्राप्त होगा, आप पाप के भागीदारी जरूर बन जाएंगे, क्योंकि जिनको भी आपने प्रभु माना, ईश्वर माना, भगवान माना, उनको आप सम्मान नहीं कर पाए उनका। और दूसरी चीज सज्जनों, कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम राम कहना जो है वो शुभ होता है, राम राम कहने से प्रभु खुश हो जाते, ईश्वर भगवान खुश हो जाते और वो आप पर दया करते हैं। आप विचार करो, सदगुरु कहते हैं बाद बदे सो झूठा पंडित, बाद बदे सो झूठा, बाद बदे सो झूठा पंडित, बाद बदे सो झूठा। राम की कहीं जगत गति पावे, खाण कहीं मुख मीठा, राम की कहीं जगत गति पावे, खाण कहीं मुख मीठा। साहिब कहते हैं कि जो ब्राह्मण भाई मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कहते हैं कि राम राम करोगे तो मुक्त हो जाओगे, सदगुरु कहते हैं कि ये बात एकदम से गलत है, झूठ है। वो जो कह रहे हैं वो झूठ है। जो भी व्यक्ति कहता है कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी या राम राम कहने से राम की कृपा बरस जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वो सबसे झूठ बोलता है। साहिब कहते हैं पंडित बाद बदे सो झूठा। क्यों? क्योंकि साहिब कहते हैं कि राम राम कहने से अगर जगत संसार के प्राणी, जगत के प्राणी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो मुझे एक उदाहरण दिखाओ पहले। अगर तुम कहते हो कि राम राम कहने से सभी मुक्त हो जाएंगे, तो मुझे पहले एक उदाहरण दिखाओ। सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं कि खाण कहे मुख मीठा, मतलब खाण 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 गुड़ को कहते मीठे को, चीनी चीनी कहने से हमारा मुख मीठा हो जाए, चीनी चीनी कहने से मुख मीठा हो जाए, तब हम मान लेंगे कि राम राम कहने से संसार मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। आगे सदगुरु कहते हैं पावक कहे पाँव जो दाजे, जल कह त्रिखा बुझाई, पावक कहे पाँव जो दाजे, जल कह त्रिखा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया मर जाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं पावक, पावक का मतलब होता है अग्नि। पावक पावक कहने से यानी कि अग्नि अग्नि कहने से अगर पांव जलने लगे, और जल जल कहने से अगर भूख प्यास मिट जाए, जल जल कहने से अगर प्यास मिट जाए, और भोजन भोजन कहने से अगर पेट भर जाए, तो पूरी दुनिया ही तर गई इसका मतलब, तब मैं मान लूंगा कि पूरी दुनिया तर जाए। भाई तुम कहते हो राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, राम राम कहने से कल्याण हो जाएगा, संसार मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा, तो भोजन भोजन कहने से पेट भर जाए तो हम मान लेंगे, जल जल कहने से प्यास मिट जाए तो हम मान लेंगे, अग्नि अग्नि कहने से पैर जलने लगे तो हम मान लेंगे कि नहीं भाई राम राम कहने से मोक्ष गति को जीव प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राम भी इसी मुख से ही निकलना है, और अग्नि भोजन प्यास पानी सभी इसी मुख से ही निकलना है। शब्द 52 वर्णों के अंतर्गत ही सारे शब्द, पानी भी 52 वर्णों के अंतर्गत आता है, और भोजन भी 52 वर्णों के अंतर्गत आता है, अग्नि भी 52 वर्णों के अंतर्गत आती है, राम भी 52 वर्णों के अंतर्गत आते हैं।
अगर 52 वर्णों का उपयोग करके राम कहने से आपकी मुक्ति हो जाती है तो सदगुरु कहते हैं खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। दूसरी चीज गुड़ और पानी पानी कहने से प्यास मिट जानी चाहिए। अग्नि अग्नि कहने से पैर जलना चाहिए। भोजन भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो राम राम कहने से मुक्ति है। और अगर भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरता है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटती है, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता है, तो फिर राम राम कहने से मुक्ति भी नहीं होगी। इस अज्ञानता से आप सभी निकल आए। कितनी गहरी बात परमात्मा बताते हैं इस जीव को चिताने के लिए, समझाने के लिए। मगर जीव है कि मानता ही नहीं, विवेक ही नहीं जगाता है अपना। जिंदगी भर हरे रामा हरे कृष्णा ही करता रहता है, जिससे इसका कुछ बात बन नहीं पाता। अंत में 84 जाता है। प्यारे भक्तजनों, यही नहीं, संसार में सदगुरु कबीर साहब के पंथ में भी आकर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। केवल 3 लोग बाली नहीं करते, जो अमर लोग देश की भक्ति करते हैं ना, वो भी बहुत गलत बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के। वो क्या कहते हैं? कबीर कबीर कबीर। इतनी गंदी बात बोलते हैं, अपने परमात्मा को खड़ा नाम लेकर बुलाते हैं। कबीरदास कहते हैं, जो सबके परमात्मा है, जो सभी को मुक्ति देने वाले हैं, जो सभी का उद्धार करने वाले हैं, तुम उनका सम्मान नहीं करते हो और अपने आप को मानते हो कि हम कबीर पंथी हैं। तुम एक नंबर के मूर्ख और अज्ञानी हो। जो अपने परमात्मा, जो असली परमात्मा है, उनका नाम सम्मान से ना ले पाए, वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं, एक नंबर का मूर्ख है, मूर्ख। अगर कोई ज्ञानी बनता हो और सदगुरु का नाम बार बार खड़ा लेता हो तो मुझे बुलाना उसको, मैं देखूंगा कैसा ज्ञानी है वो। आज कबीर पंथ में भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के जो लोग मानने वाले, वो भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। केवल 3 लोग वाले नहीं जो राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। आज सदगुरु कबीर साहब के पंथ में भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता लोगों में फैली हुई है। क्या अज्ञानता फैली हुई है कि सदगुरु को खड़ा नाम, पेपर में भी अगर कोई ऐड आता है, पेपर में भी अगर उनकी कोई खबर छपती है ना, तो हमारे पंथ के लोग उनको सदगुरु कबीर साहब नहीं लिखवा पाते, कबीर 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 लिखवाते हैं केवल। मैं एक बात बता दे रहा हूं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, आपके घट घट वासी हैं, हर चीज को जानते हैं, तन की भी जानते हैं, आपके मन की भी जानते हैं, और चित्त में आपके क्या चल रहा है हर बात को जानते हैं परमात्मा। जो आप लोग उनका नाम लेते हैं ना, खड़ा कबीर कबीर कहते हैं, मैं तो इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं उदाहरण दे रहा हूं आप सभी को। वैसे मैं, मेरी जबान कट जाए, मैं परमात्मा का नाम इस तरीके से नहीं ले सकता हूं, मगर क्या करूं, समाज को सुधारने के लिए मुझे ये नाम लेना पड़ रहा है इस तरीके से। नहीं तो मैं जब भी लेता हूं सदगुरु या परमात्मा या सदगुरु कबीर साहब आदि नामों से उन्हें संबोधित करता हूं, मगर आप सभी को समझाने के लिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। परमात्मा तो सभी के घटों में है और सबके शब्दों को सुन रहे हैं। आप लोग जो उनके खड़े नाम को लेते हैं ना और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं ना, ये जान जाइए कि मुक्ति नहीं होगी आपकी। आज से आप सभी प्रण कर लीजिए कि सदगुरु कबीर साहब का नाम नहीं लेना। अगर कहना भी है, समाज में बताना भी है, तो उस परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहकर बताना है, खाली कबीर कबीर नहीं कहना है। जो कबीर कबीर कहता है ना, उसकी मुक्ति संसार में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो परमात्मा का सम्मान ही नहीं कर पाएगा ना, तो उसके अंदर प्रेम भी नहीं जगेगा परमात्मा के प्रति, और जब तक प्रेम नहीं जगेगा तब तक वो मुक्त हो नहीं सकता। इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। प्यारे भक्तजनों, संसार में अगर कोई भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का खड़ा नाम लेना, उसे तुरंत टोक देना। अगर दास भी कहे कि सदगुरु कबीर साहब या कबीर दास कहे ना, तो भी उसे टोक देना कि वो दास नहीं थे, वो परमात्मा थे। वो जीवों के सबके परमात्मा है, सबके कल्याण करता, उद्धार करता, सबको मुक्ति दाता, वो पूरे सकल ब्रह्मांड के परमात्मा है। इसलिए उनका खड़ा नाम या उनके नाम के आगे दास लगाना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता और मूर्खता है। 84 जाने का फार्म भरने जैसा है उनके खड़े नाम को लेना या उनके नाम के आगे दास लगाना। प्यारे भक्तजनों,
इसी तरीके से हिंदू धर्म में जो राम राम हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे किया जाता है, ये एकदम गलत है। इसको आप सभी ना करें तो ही आप सभी की भलाई है। अगर करेंगे तो आप सभी जिस इष्ट आराध्य को मान रहे हैं उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और इष्ट आराध्य का यदि सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी का कल्याण भी नहीं होगा। 84 में जाएंगे आप सभी, जुगन जुगन दुख पाएंगे। हालांकि रामकृष्ण तो नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसलिए आप सभी बोल पा रहे हैं। अगर होते तो कभी नहीं बोल पाते आप, क्योंकि बोलने नहीं देते आपको। ना होने के कारण आप लोगों के जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। अब आप ही लोग अपने ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा लगा कर देखिए। दिन भर आपका बच्चा आपके नाम को रिरियाए, दिन भर आपका बच्चा आपके नाम को रिरियाए। जैसे आपका नाम रंजीत सिंह है और आपका बेटा दिन भर कहे हरे रंजितवा हरी रंजितवा 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 हरी हरी, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि नहीं आपके रामकृष्ण को भी अच्छा लगता हो। नहीं अच्छा लगेगा आपको, आप यही कहोगे मेरा लड़का नालायक निकल गया, मेरे लड़के को अकल नहीं है, मेरा लड़का बज्जात हो गया जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पा रहा है। जब बात अपने ऊपर आती है, जब बात अपने सम्मान की आती है, तब आपकी आंखें खुल जाती हैं, और जब बात आपकी इष्ट आराध्य के सम्मान की आती है तब आप आंख बंद करके 1-2 घंटे नहीं 24 घंटे रेरी पारने का, नाम लेने का संकल्प ले लेते हैं। बताइए क्या ये सत्य है? क्या ऐसा करना उचित है? कदापि उचित नहीं। आप सभी का कल्याण इस तरीके से जीवन में कभी नहीं हो सकता। और जो आप लोग सोचते हैं ना कि राम राम कहने से या कृष्ण कृष्ण कहने से मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। जीवन भर कहते रह जाओ, कभी मुक्ति नहीं होगी आप लोगों की। न कभी आप लोग भ्रम पाखंड से दूर हो पाएंगे, ना कभी आप लोग मुक्त हो पाएंगे, ना भ्रम पाखंड से दूर हो पाएंगे। पूरी जिंदगी, पूरा अनमोल जीवन आप सभी का बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आपसे आप सभी सब छोड़िए, आत्मा परमात्मा की भक्ति करिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करिए। आपकी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी और अपने अमर लोक देश जाएगी, तब आपकी मुक्ति होगी। ये राम राम कृष्ण कृष्ण या सदगुरु कबीर साहब का नाम लेने से या परमात्मा परमात्मा या साहेब साहेब कहने से मुक्ति नहीं होगी आप सभी की। साधना करो, साधना करो, भक्ति करो, आत्मा परमात्मा को जानो, अमर लोक देश की तैयारी करो, तब आप सभी की मुक्ति होगी। और साधना कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, अगर इस बात को जानना है ना आप सभी को, तो 19 और 20 नवंबर को सदगुरु का मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरती पे किया जा रहा है, जिसमें ज्ञान दीक्षा के ही उपलक्ष्य में हो रहा है। सभी को दीक्षा दी जाएगी, परमात्मा की असली साधना दी जाएगी। उस साधना को लेने आप सभी आइए। जो भी लोग आना चाहते हैं मुझे फोन कर दें या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें कि हम लोग इतने लोग इस जगह से आ रहे हैं। सभी की व्यवस्था होगी, सभी के लिए भोजन पानी रहने की ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पर हल्का हल्का मौसम ठंडा हो जाता है नवंबर में, ज्यादा ठंडी नहीं होती है, हल्की ठंडी होती है। इसलिए अपने साथ थोड़े गर्म कपड़े भी लेते आए ताकि आप सभी को सफर में दिक्कत ना हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को या ब्राह्मण भाइयों को, कीर्तन करने वाले भाइयों को कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी शब्द बोले हैं आपकी भक्ति को में जो बाधाएं थी, जो आप लोग गलत कर रहे थे, उस गलत को खत्म करने के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए ही सारी बातें बताई हैं। कोई दुश्मनी नहीं है आपसे कि आप लोगों से कोई दुश्मनी हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं आप जो भी भक्ति करें, चाहे राम ही कृष्ण की क्यों ना करें, मगर शुद्ध करें, शुद्धता से करें, पूरे भक्ति और प्रेम के साथ करें। उसमें कोई कमी ना आए, आप लोगों के भक्ति में कोई दाग ना आए, कोई आंच ना आए। बस मैं यही चाहता हूं, कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए मेरे शब्दों को अच्छे से विचार करें और बढ़िया से सुनें। इसी के साथ आप सभी लोग प्रेम से एक बार बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय
परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी साहे